मैं इज्जत बेग न्यामत बेग आई मीन सोशल वर्कर। कैसे हो मेरे देशवासियों? मैं काफ़ी दिन से आपके सामने नहीं आया। आज लाइव आने का मतलब ये है कि कुछ बातें बताना है। कुछ बातें ऐसी है कि जो इंसान उस पे अंदर अपने ऊपर ही देखता है, अपने में कितनी गंदगी है उसको एहसास नहीं होता। तो मेरा एक मेरा मतलब ये है, शिक्षक माता पिता का दूसरा रूप। शिक्षक रहता है जो पढ़ाता है बच्चे को एजुकेशन, वो माता पिता का दूसरा रूप होता है। और शिक्षक ही वो बच्चे को हिमाचल की बुलंदियों पे भी ले जाता है, पूरी दुनिया में जाके उसको बढ़ा के चेयर पे बढ़ा के आईएएस ऑफिसर बनाता है। तो मैं ये बारी में कुछ समस्या यही मेरे पास में, देखो माता पिता का काम रहता, अगर कोई नहीं दुरुस्त करके दे रहा या कोई कमी है उसकी, वो डॉक्यूमेंट सही नहीं कर रहा, मुल्क के हालात खराब है। मुल्क के हालात खराब है। ये शिक्षक से शुरू हो रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता और मैं किसके बाप से डरता नहीं, सिवा अल्लाह के। मैं मेरा कमाता मेरा खाता, फिर भी किसी के कैरेक्टर पे कोई कीचड़ ना उछलिए इसके लिए, और मैं किसी के दबाव में नहीं आता। फिर भी मैं मानवता इंसानियत का ख्याल रखते हुए इसको ऐसी रखता हूँ कि आगे के लिए आप अपने जो कमी है इसको पूरी करने का अवसर मैं आपको देता हूँ। अल्लाह ईश्वर एक बार माफ करता, मैं तो इंसान हूँ। तो मेरी यही निवेदन है कि शिक्षक बोले तो माता पिता का दूसरा रूप होता। मैं सभी शिक्षकों को सलाम करता हूँ मेरे भाइयों। और एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी देश की पोजीशन बहुत खराब है। अगर अपन थोड़ा सा भी एक नाम में अगर चेंजिंग आ रहा थोड़ा सा आपके नाम में, तो आपको बहुत दिक्कत हो रही, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान बहुत बुलंदियों पे जा रहा। चीन रोबोट बना रहा, चीन हर चीज बना ले रहा, वो अपने पे आक्रमण कर दे रहा, अपने घर में घुस जा रहा। फिर अपन आपस में मतभेद में लगे हुए। मैं ये बातों पे उलझना नहीं चाहता, और खास करके शिक्षकों को बोलना चाहता, सभी कर्मचारियों को बोलना चाहता, वेरी गुड वेरी नाइस कर्मचारी। सबसे पहले महाराष्ट्र पुलिस, मैं कहीं की भी पुलिस को इतना नहीं मान दूंगा जितना मेरी महाराष्ट्र की पुलिस को मैं इसलिए मान दे रहा हूं कि मेरे पिताजी भी पुलिस में थे और मैं उसी की रोटी खा के बड़ा हूं। मेरे महाराष्ट्र की पुलिस जितनी तारीफ करे उतनी कम है। मैं बाकी के भी देखता हूं हर तरफ की, इतने बड़े हिंदुस्तान की, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी दिखती है। फिर भी राजकारण है, राजकारण है। चेहरे के वो राम के बंदे रहीम के बंदे लड़ रहे आपस में कुर्सी के लिए, ये सब लगाए इन्होंने धंधे। तो मेरा मतलब ये आता कि मैं महाराष्ट्र पुलिस को सलाम करना चाहता, सलूट मारना चाहता, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी का बच्चा हूँ। मैं कभी पुलिस को क्या कोई कर्मचारी को खराब नहीं बोलूंगा, कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहा। आज संडे भी है तो बहुत से कर्मचारी मैंने देखा तहसील ऑफिस में, ईडीओ ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, नगर पालिका में लगे हुए हैं। इनको छुट्टी नहीं है। इनकी लेब में परिवार बहुत कम है, क्योंकि इनके पीछे रिटायर होते कि दुखी इतने भरे हैं कि खाने बार मिल गया तो मिल गया। कोई छुट्टियां वगैरह रहते हैं इनके, तो उसमें मिल जाता बच्चों को छुट्टी से लग रही। तो कोई टीचर तो ऐसे है कि छुट्टी भी काटती नहीं, बच्चों को टाइम दे पाते। तो मैं खास करके ये बोलना चाहता हूं कि मैं छोट में बोल रहा, मैं नाम जाहिर नहीं करना चाहता। तुम अगर सही करे तो पुजारी के पास में काय को आएगा बच्चे का पिता। तुम अगर एक नाम में थोड़ी सी मिस्टेक कर दोगे तो पुजारी के पास में सर आने वाला नहीं है। हमने तुम्हारे पास में आया, तुमने नहीं बोली तो पुजारी के पास में आएगा वो। हम जनता के सेवा गए, वंचित भोजन अघाड़ी के जिला उपाध्यक्ष है, फिर भी हम आई मीन सोशल वर्कर करके डालते। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आगे के लिए अलर्ट हो जाओ और किसी के नाम में मिसगाट ना हो, क्योंकि इसमें स्कूल का भी चरित्र खराब होता, स्कूल का भी नाम खराब होता, और खुद की जो वैलिडिटी है वो भी रॉन्ग हो जाती। और रास हवा एक, मैंने जब आपको रिलैक्स बोला तो आपने भी रिलैक्स बोले। रिलैक्स इसका मतलब ये मत समझो आप कल के बच्चे हैं हमारे सामने के, ये हमको मत सिखाओ। बालक पुजारी के पास में आएगा, नहीं काम हुआ उसका, आपसे गलती हुई, तो हमारा काम है सेवा देना लोगों को। हम उसके लिए पैदा हुए, हमने जब ठान लिए कि लोगों की सेवा करना हमारा मकसद है। मेरा जन्म 15 अगस्त है 1964। मेरे देश पे सलाम और मेरे देशवासियों को सलाम। तो कुछ लोगों की वजह से अंडरस्टैंड हो जाता, तो मैं उसको ऐसा डिटेल नहीं खोलते हुए मैं उसको ऐसा करके बता दे रहा हूँ शॉर्ट में कि आगे के लिए ऑल आउट हो जाओ। आपकी स्कूल का भी
कैरेक्टर खराब हो जाता। और हमें गांव के पैदा हुए हुए, आप बाहर से आए हुए हैं, हमारे गांव में किसके घर में क्या कमी है हमको सब मालूम है। पैसा है आपके पास में, पैसा सब कुछ है, सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। हम ऐसी कालर ऊंची करके चलते, कोई माइकलाल हम पे उंगली नहीं उठाता कि हम किसी का 1 रुपया नहीं लेते। स्वाभिमान से जी रहे, स्वाभिमान से मरेंगे झंडे के नीचे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आगे के लिए ये बातें समझने की कोशिश करो, किसी को तकलीफ ना हो। मुल्क की हालत खराब है। और आदरणीय महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ कि आप 2-2 महीने 3-3 महीने जवारी गरीबों को खिला रहे, जवार और चावल, वो भी लॉस ऐसी आ रही है कि किसमें हल्ले, किसमें कीड़े, कोई ट्रक वापस जा रहे गोडाउनों में से। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा बहुत भी तो चेंजिंग करें आप। एक ही वान आप खाते क्या है मेरे को बताओ? नहीं खाते। कभी ये डिनर पे ले लेंगे, कभी वो डिनर पे लेंगे। गरीब क्या लेगा सर? सवेरे उठ के वो 4 बजे रात से खेत में जा रहा है, अभी गऊ को पानी चालू हो गया हमारे तरफ। तो मेरा मतलब ये आ रहा है कि थोड़ा जनता पे ख्याल रखो। आप, जनता ने आपको इसलिए बैठाया, आप भाग्यशाली है कि आपको अल्लाह ईश्वर साथ दे रहा। कैसा दे रहा यही नहीं मेरे को मालूम, उसके राय से वो जाने, आपके राय से आप जाने। तो मेरी यही निवेदन कहना है आपसे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, क्या तुम सबसे पहले या अनाज वगैरह जो है इसको सही करो। कुछ ना कुछ 1 महीने में दिए, 1 महीने में जवारी दिए, 1 महीने में गेहूँ दिए, लोगों को थोड़ा बहुत साकार हो जाता। आदरणीय माजी मुख्यमंत्री हमारे शिंदे साहब ने भी फंडाविस सर चलाए, सबको बराबर चलाया उन्होंने भी, आप भी चला रहे क्योंकि। और ये बात बोलना चाहता हूँ मैं कि आप जो कर रहे, आपके हिसाब से कर रहे, हम एक्सेप्ट करते, बाकी कुछ कुछ बातें हजम नहीं होती। तो गरीबों को जो उसका अनाज मिलता आपकी तरफ से दान, वो कहती नहीं, ठाकुर साहब बोलने लगा, वो एक पिक्चर है भोजपुरी साहब इस दुनिया में नहीं, स्वर्गवासी हो गए, आत्मा को उनके भगवान शांति दे। बोले ठाकुर साहब अंगूठी ले लूँ क्या? बोले अंगूठी लगाने का अभी टाइम नहीं आया। सब तरफ तो आपने लॉक कर दिए सर, जो देखे तो कंप्यूटर, सीधा सीधा कर्मचारी लिखता था, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो कंप्यूटर में डाल दिया आपने सर। माई बाप है अब हमारे। मेरा ही निवेदन है फडणवीस साहब आपसे, क्या गरीबों पे थोडा दया मया कीजिए। आणि फिर एक मराठीमध्ये सांगतो आता, जे पिपेट मीटर आहे ते अडाणी साहेबाचे आहे। अडाणी साहेब 2 भाकर खात असेल, फक्त 2 पोळ्या, मी पण 2 खातो, एकच खाऊन राहिलो आता। याच्या अगोदर तर कोणी काही खाल्लं नाही, फडणवीस सर ना अडाणी साहेब। तो आप कोई संपत्ति साथ में नहीं ले जाएंगे, दुनिया में आपकी प्रॉपर्टी है। तो मेरा आपसे निवेदन है क्या ये पिपेट मीटर में आपको जो कंपनी जो अपने ठेकेदारों को दिए, कर्मचारी पे काटा जाता है। आप तो बैठे चेयर पर आराम से रिलैक्स बैठे हुए, आपको नो प्रॉब्लम। जनता घूम रही, जनता भर रही, 500-700 रुपये रोज लाके वो कैसा भी करके उसका परिवार पोस के वो बिल भरता। कर्मचारियों पे इतना गार्डन डाल दिया आपने कि कर्मचारी वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि बोले हम कुछ नहीं कर सकते। बोले हम लोग जाते हैं कर्मचारियों से बहस करते, वो हमारी विनंती करते कि सर ऐसा नहीं चलता ना, हम क्या करना। बोले हमको ऊपर जाते थे, तुम्ही पार्लमेंटमध्ये सांगतात का बा आम्ही याला बंदी घालण्यात आलेली आहे, और तुम्ही सगळ्यावर लगाम लावली। म्हणजे बरं नाही सर, प्लीज लोकांकडे, जनता आमच्या भागातली गरीब आहे, बुलढाणा जिल्ह्यातली किंवा म्हणजे महाराष्ट्रातली, कोणी कसा पोट भरून राहिला, कोणी कसा तगून राहिला। तो आपल्याकडे विनंती आहे का बा हे जे आहे प्रीपेड मीटरवर बंदी जे घातलेली ते काढण्यात यावे। कर्मचाऱ्याला जे MSCBचे आहे ते बेचारे काय करतात, राजा बोले दाढ़ी हले, तो उनको आदेश दीजिए कि भाई ये मीटर लगाने दो। वो कोई मीटर कस्टमर घर से थोड़ी बना रहा सर, वो भी एक कंपनी की है ना। तुम्हारे मीटर लगाएंगे अडानी जी के, अडानी जी वो आप कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, इतने ऊपर उड़ गए पूरी दुनिया में। हो गरीबों का तो ख्याल रखो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ, और तमाम मैं देशवासियों से एक बात बोलना चाहती हूँ मेरे भाइयों, मेरा लंबा रहता 2002 बिहार में 2003 की आदि की समस्या थी। बहुत से लोगों के लोग मोदी सर ने जो उठाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, आदरणीय मोदी साहब हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कि भाई आधार कार्ड में लोग उलझ गए। मैंने इससे पहले भी बोला था, तो लोगों ने जो मतदान कार्ड थे अपनी जो जूनी पहचान थी उसको सेट कर दिए नए मतदान कार्ड में।
आप बता रहे ये एक्सेप्ट नहीं करते, गणेश कुमार जी बोलते चुनाव आयोग वो एक्सेप्ट नहीं करते। सर हमने तो धर रख दिया, मुस्लिम है तो अब डरने का क्या है मुस्लिम है। तो मेरी आपसे निवेदन है सभी देशवासियों से, क्या ये जो अपने जूने मतदान कार्ड आपके पास है, या 2002 की यादी हो या 2003 की हो, उसके अंदर आपका नाम है माता पिता का, तो वो जो घर नंबर आता अपने क्वार्टर नंबर, आपका नाम इतने बड़े जनरल डाटे में थोड़ी मिलना है, नदी में हजारों पत्थर पड़े हुए, तो क्वार्टर नंबर से आपको उसमें सूचना मिल जाएंगी कि आपका नंबर ये है, आपका नाम ये है। कभी कभी नामों में भी अंडरस्टैंड है, बाकी वो जो आंकड़े रहते हैं आधार मतदान के और वो सेम मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरा यही कहना था। क्या फिर आता हूं मैं शिक्षक पर। बहुत से स्कूलें बंद हो गई। कोई भी सरकार हिंदुस्तान की गरीब जो स्कूलें हैं बच्चों को हर चीज से पूरा करती। हमारी इतनी बड़ी जिला परिषद स्कूल बंद हो गई, मिडिल स्कूल है, 9वीं 10वीं होती है, यहाँ से बंद हो गई। तो मेरा एक मतलब ऐसा आ रहा है कि भाई सभी टीचरों को ही बोलना है। मैं टीचरों को खराब नहीं कहना चाहता, एक करता पूरे समाज को मैं तकलीफ में नहीं डालना चाहता। उन्हें आकर समझ जाना जो भी है, मैं जानता हूँ उसको, मैं उनको जानता हूँ, वो मेरे को जानते। तो इससे क्लास का भी नाम खराब होता और समाज का भी नाम खराब होता। डॉक्यूमेंट अटेंशन होना मांगता। हिंदुस्तान क्या बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट आपके ओके रखो, आपके कोई समस्या है अभी सॉल्व कर लो। उन्होंने कुछ दिन का आपको समय दी है, तो ये लोगों का काम है कि भाई अपने जो खोली नंबर आता मतदान कार्ड पे देखने का, जूने माता पिता के होंगे तो आपको इजी मिल जाएगा। ये समस्या है। और रहा सवाल एक अपने अल्लाह ईश्वर बना का। हाँ, एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों से बोलना चाहता हूँ हाथ जोड़ के विनती करके कि मुसलमान को सिर्फ अल्लाह की मार है। ये जो हम लोग पे जो इधर उधर अन्याय हो रहा, जिधर उधर हमारे अल्लाह के घर पे अन्याय हो रहा, तो ये हम लोगों की अल्लाह की मार है। अल्लाह हमसे नाराज है। क्यों? कि हम गलत दिशा में चले गए। अगर मैं खुद मुसलमान हूं, पांचों टाइम की नमाज नहीं, पांच टाइम की नमाज नहीं पढ़ सकता, तो मेरे से नाराज नहीं हो तो क्या होगा? अल्लाह ईश्वर बहुत छूट देता बंदे को, सुधर जा। तो वो सुधरने की परिस्थिति में नहीं है। हम लोग को अल्लाह की मार है। किसी की कोई औकात नहीं कि मुसलमान को कोई मारे। अल्लाह की मार है हमको, क्योंकि हम कर रहे हैं ऐसे कार्य। एक कागज के टुकड़ों के लिए, जिसको देखो भाइयों, मेरे भाइयों को हिंदू भाई है, मेरे को मुस्लिम भाई हो, जानकार है, वो समझ जाएंगे। हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिंदू के ना मुसलमान के, पूरी दुनिया के है, पूरी मखलूकात के आलम रब्बुल आलमीन है। उनके कहने हिंदू है ना मुसलमान है, हम एक ही माला के मनी है। आपण म्हणतो मराठीमध्ये गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते। गणी एक आहे, गणात्री एक आहे, डोळा एक आहे। तुम्ही किती नंबरचे चष्मे लावा, ईश्वर एक आहे, त्याचे रूप अनेक आहे, हे लक्षात घ्या। तो मेरा ये कहने का मतलब आ रहा, आदरणीय भंडारी साहब, कि जो मीटर है प्लीज मत लगाओ। इनको आदेश दो कि जो तुम जो वहां संसद में बोल रहे कबा बंदी घालण्यात आलेली है, तो कर्मचारी को आदेश दो ना लगाने का। वो ये जो कंज्यूमर है बेचारा, गरीब लोग दुकान से मीटर लेते हैं 1600 रुपए का, ये बिल तुम्हारा इतना आ रहा है कि लोग फांसी लेने में मजबूर हो जा रहे। नहीं तो बाबा अंग्रेजों के टाइम के वही हमारे पिताजी बताते थे कि पूरे गांव के अंदर 4 कंदील रहते थे, वही रोशनी देते थे चौराहे पर। ऐसी अगर संध्या लाना है, अब सोलर लगाने की परिस्थिति सबकी नहीं है सर। कोई लोग अलग अलग तरीके के पैसा कमाते। तो मेरा ही मतलब आ रहा कि आप ये मीटरों को अनुमति दीजिए, नहीं तो मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।